बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज हम टैक्स रिटर्न करेंगे एक हाउस वाइफ की जिसकी इनकम इतनी नहीं है, लेकिन उसको टैक्स रिटर्न इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि टैक्स रिटर्न उसका कंसर्न है कि जो मैं थोड़ा बहुत पैसा अकाउंट से निकालती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि टैक्स की डिडक्शन होती है और उसकी वजह से ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे इतने ज़्यादा पैसे चार्ज हो जाते हैं जो कि मेरी टैक्स रिटर्न के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। तो मुझे टैक्स से बचना है, तो इस टैक्स को रिटर्न को हम सिंपल वे से करेंगे और मोबाइल से करेंगे। मोबाइल पे एक ऐप है जो कि टैक्स आसान के नाम से है। अनफॉर्चुनेटली अब उसमें क्या इशू है कि उसकी 2025 की रिटर्न जो है अभी तक उसको अलाउ नहीं की गई, बट मोबाइल ब्राउज़र से ये मैंने टैक्स रिटर्न की है और वेरी सिंपल स्टेप के साथ की है। अगर तो किसी की इनकम कम है तो वो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए टैक्स रिटर्न कर सकता है। तो इस टैक्स रिटर्न को स्टार्ट करते हैं 2025 से। 2025 में हम इसमें ऐड करेंगे जो ईयर है वो जब जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, और जब ये सिंपल फॉर्म ओपन होगा तो इसके वन बाय वन स्टेप्स हमने अलाउ करने हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें पहले सबसे ज़्यादा जो है ये 2025 की रिटर्न का आ जाएगा। इसमें आएगा कि वर यू टैक्स रेजिडेंट्स ऑफ द पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, मतलब टैक्स ईयर में आप क्या रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान थे, तो इसमें येस करेंगे तो ये अलाउ कर देगा, वरना ये नॉन रेजिडेंशियल का आपको स्टेटस मिल जाएगा और उसमें फिर टैक्स रिटर्न करना ज़रूरी नहीं है अगर आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है। अब इसमें बीच में आप जो भी है आगे ऐड कर दें। आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अगर अदर में आ रहा है तो फिर आप अदर में करेंगे, और इसके अलावा ये सिंपल क्योंकि करनी है तो इसमें एक ही बस ये है कि हमने डिविडेंड का किया है, तो इसमें डिविडेंड अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी इनकी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, तो सिंपल हम इनको कर देंगे ज़ीरो। और डू यू वांट टू एडिट प्री फाइल इनकम डिटेल्स वगैरह, तो वो अगर मैं इसको येस करूं तो फिर ये है कि वो पूरा वो फॉर्म खुल जाएगा, बट मैंने इसको नो किया क्योंकि मैं सिंपल एंड मिनिमम करना चाहता हूं, क्योंकि इसके ऊपर इतनी लायबिलिटी नहीं है। तो इसके जो टैक्स हैं वो ऑटो इसमें जो उसने बिल वगैरह दिए हैं फ़ोन वगैरह के, तो वो ऑटो इसने कर लिए हैं सारे यस। तो अब ये आगे क्वेश्चनर पूछ रहा है वर यू ए फुल टाइम रिसर्चर, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारी नो नो ही हैं। ठीक है, नो नो करके आपने एंड पे डू यू वांट टू क्लेम टैक्स रिलीफ वगैरह एंड पे आ रहा है, तो ये भी अगर आप नो करेंगे या यस करेंगे तो उसके बाद ये अगला टैब खुल जाएगा जहाँ पे ये नेक्स्ट आ रहा है। तो क्योंकि कोई भी चीज़ इसके ऊपर नहीं है तो सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो ही है। तो इसके अब नंबर ऑफ़ जो चिल्ड्रन हैं उनकी तादाद ये मांग रहा है, तो वो में हमने ऐड कर दी है। टोटल ट्यूशन फ़ीस वगैरह जो पेड की है वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है क्योंकि ये सारी इनकी ऊपर बन रही है। ठीक है, तो उसके बाद ये आगे अगर कोई आपने किया तो यस नेक्स्ट का ऑप्शन जो है हमने वो किया है, और फिर उसमें फर्दर जो है इनकी जो प्रीवियस डिटेल्स वगैरह है वो आ गई एसेट्स वगैरह की। तो इनके ऊपर क्योंकि लायबिलिटी वगैरह इतनी है नहीं, और ना ही कोई इनकी एसेट्स वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए हैं, और ना ही इनकी कोई ख़ास इनकम है। तो इसमें सारे जो है हम ऑप्शन वगैरह पिछले प्रीवियस इंपोर्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें होने के बाद अब ये डिटेल्स वगैरह इनकम की आ गई। इनकम वगैरह भी इनकी ज़ीरो ही है ऑलमोस्ट, इनकी कोई इनकम नहीं है। ये रिलाई कर रहे हैं फैमिली कंट्रीब्यूशन के ऊपर, अपने हस्बैंड से ही इनको मिल रहा है। ठीक है, तो मज़ीद इसमें आगे फिर हम ये है कि इनकी ये डिटेल्स वगैरह जितनी भी है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। अदर सोर्स है, अदर सोर्स जो है इनका वो कुछ थोड़ा बहुत इनकम का जो है वो 2.5-1 लाख आता है, तो वो इनकी मतलब अपनी जो ज़मीनें वगैरह है वहाँ से कुल मिल के कुल जो है इनका आ जाता है 2.5 लाख, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये बाकी जो कंट्रीब्यूशन वगैरह है, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वो सारे क्योंकि 2.5 लाख जितना भी है वो इनका पर्सनल एक्सपेंसेस में हो गया। 25,000 इनका जो है वो
सॉरी 2.5 लाख जो है वो सारा इसमें ऐड कर दिया है हमने, जो इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम है। बाकी अगर फैमिली कंट्रीब्यूशन किसी की हो तो वो फैमिली कर दे, अदरवाइज नेक्स्ट कर दे। तो ये अब रिटर्न जो है तकरीबन ऑलमोस्ट अब इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये समरी आ गई है। तो इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, ऑटो डिडक्ट हुआ है, वो वाला आ गया है, रिफंडेबल आ गया है, ठीक है। तो इसमें इनका ये 2000 और समथिंग जो है रिफ़ंड बन रहा है। नीचे ये आप आते जाएंगे तो ये सारे टैब्स वगैरह आपके सामने आएंगे। तो इनको आप कर देंगे सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। अब सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर जब जैसे ही ये टैब पे जाएगा तो इसमें आपके पास ये सारी डिटेल्स वगैरह ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। ये टैक्स रिफ़ंड और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी टैक्स समरी वगैरह में। इसको आप करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट करके जो समरी वगैरह है वो सारी इसमें आ जाएगी। तो ये रिटर्न वगैरह सबमिट हो गई है सिंपल, और इनको रिटर्न को मैंने फाइनलाइज कर दिया है। तो ये इस तरह से इनका फॉर्म वगैरह और सारी ये डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपने रिटर्न करनी है। ये सिंपल रिटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर जिसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हों तो वो ऐसे नहीं होगी, उसको बाकायदा तौर पे आपने अकाउंट्स वगैरह और सारे पूरे इसको रिकंसाइल करना होगा, ताकि कोई भी इस तरह ना आए। क्योंकि अब जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है और वो चीज़ें जो है अपने आप सिंक कर लेता है। तो उसके सिंक करने से होता ये है कि वो फिर आपका जितना भी डाटा है अगर उसमें कोई गलती होगी तो आपको एरर शो करेगा। तो एरर जो है वो शो करेगा तो आपके पास आगे सबमिट आप नहीं कर सकेंगे। जैसे ही आप सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह इंटर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो इनके नंबर के ऊपर जाएगा। अब वेरिफिकेशन कोड जैसे इनके पास जाएगा तो आप वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इनके ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप सबमिट कर पाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो में सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये सिंपल टैक्स रिटर्न है। अगर किसी की रिटर्न जो है वो मज़ीद इसमें उसके एड्स वगैरह करेंगे तो फिर वो उस हिसाब से फॉर्म खुलेगा। सिंपल रिटर्न करने का यही तरीक़ेकार है। इसमें भी आपको एरर फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आप सिंपल हो सकता है करने की कोशिश करें और आपके ऊपर एंड के ऊपर, क्योंकि अब FBR के पास सारा डाटा सिंक होके जा रहा है। आपकी हो सकता है लायबिलिटीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हो जो कि FBR को पता हो, आपके अकाउंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हो जो FBR को पता हो, तो FBR अब अलाउ नहीं कर रहा। अब वो सिंपल वे में चलने वाला वो जैसे पहले होता था कि गूगल जैसे फॉर्म होता है, तो गूगल फॉर्म क्या करता है कि आप नेक्स्ट 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 करते जाएं, कुछ भी पढ़ना नहीं है आपको, वो अलाउ कर देता था, सबमिट हो जाता था और गूगल फॉर्म बन जाता था। पहले टैक्स रिटर्न इसी तरीके से चल रही थी कि आप कुछ भी डालते थे, आप जो चीज़ें डालते थे FBR उसमें आपको फुली अलाउ करता था कि ठीक है जी सबमिट कर दें, तो सबमिट हो जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब जहाँ पे भी आपकी ट्रांजैक्शन में जो FBR के पास डाटा है और आपके पास जो डाटा है उसमें कन्फ्लिक्ट आएगा, FBR एरर देगा और आपको मल्टीपल एरर्स का सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसे लगेगा कि सिस्टम शायद काम नहीं कर रहा, सिस्टम में एरर है बट आपके डाटा में एरर है। सो मेक श्योर कीजिएगा, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप काइंडली कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।